हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी करियर की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है मई का महीना करियर वाइज आप लोगों के लिए, यानी कि जॉब फ्रंट में कैसा रहेगा, आपके फाइनेंसिस में कैसा रहेगा एंड आपके बिज़नेस में कैसा रहने वाला है। सो चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं धनुराशि, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए धनुराशि, देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फटाफट से देख लेते हैं धनुराशि कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। व्हाट आर द मैसेजेस दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर वर्क लाइफ। ओके, सबसे पहले हम एंजल की थोड़ा सा गाइडेंस ले लेंगे आपकी वर्क लाइफ को लेकर। व्हाट आर द मैसेजेस। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग राशि के अनुसार नाम के आधार पे जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं। धनु राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं मई का महीना प्रोफेशनल लाइफ में। एडजस्टमेंट्स, वाओ, एडजस्टमेंट्स, वाओ। पहले थीम ऑफ द मंथ देखेंगे। करियर का थीम ऑफ द मंथ क्या है? डैमेज। ओके, डैमेज। धनु राशि वालों के लिए क्या करियर रीडिंग्स क्या है? क्लेवर, क्लेवर। ओके, देखिए यहाँ पे तो 3 कार्ड्स हैं। सबसे पहला है कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में कुछ एडजस्टमेंट्स आप करते हुए दिखाई दे रही हो। यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये आपकी मोस्टली स्पेंडिंग को लेकर है। मे बी कोई एक ऐसी एक्सपेक्टेशंस आपने रखी हुई है जो पूरी नहीं हो रही है ना। देखिए ये जो भी एक्सपेक्टेशंस आपने रखी है ना, ये आपने इट्स लाइक बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ा बहुत चेंज होगा, इट शुड बी चेंज। मतलब जिस तरीके से एक पैटर्न बनता चला आ रहा है वैसे आप चाहते हो कि थोड़ा सा चेंज हो, बट इस महीने थोड़ा सा आपको ऐसे लग सकता है कि ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इस बारे में ज़्यादातर सोचते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। बिकॉज यहाँ पे देखिए, यू मे नीड सम एडजस्टमेंट्स टू योर स्पेंडिंग, योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट एट दिस टाइम, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन सॉरी। सो कुछ अगर फाइनेंशियल सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि आपको बजट बनाना है, यू नीड टू बी लिटिल अवेयर ऑफ सर्टन थिंग्स, कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। अगर आपको ऐसा फील कभी होता है तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बोलना चाह रही है कि यू शुड बी स्पेंडिंग वेरी वाइजली। अब ये चीज़ तो देखो सबसे पहले आ ही रही है। नेक्स्ट कार्ड आता है डैमेज का। डैमेज का कार्ड आपको ये बोल रहा है देयर माइट बी अ फाइनेंशियल लॉस दैट you didn't see coming, you need to be prepared and have a contingency plan. This is not the time to take risk. तो कोई भी रिस्क अगर आप ले रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी ने आपको बोला हो कि मेरे साथ ऐसे डू सम बिजनेस डील करते हैं, कुछ फाइनलाइज करते हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि वो जो डील्स हैं, वो जो फाइनलाइजेशन है मई के महीने में आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा बेटर नहीं होगा। सो बहुत सोच समझ के आपको अपनी डीलिंग्स करनी है, बिकॉज दिस कैन बी लिटिल रिस्की। आपके लिए थोड़ा सा रिस्की सम हो सकता है। सो ये महीना बहुत सोच समझ के आपको चलना है। कोई लोग अगर आपको कुछ बोल रहे हैं कि आपको यू नीड टू रियली डू दिस, आपको हमारे साथ रहना होगा, बिकॉज पैसा दे दो, पैसा कर दो, पैसा यहाँ लगा दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, तो उन चीज़ में थोड़ा बहुत ध्यान से आपको जो है अपनी चीज़ों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। यानी कि कोई ऐसे लोग जिनके ऊपर आप एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि यू नीड टू पुट सम मनी इनटू दिस, आपको तब भी थोड़ा सा ध्यान से रहना होगा। देन नेक्स्ट कार्ड इज़ क्लेवर का। देखो आपको ना एक चीज़ बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, बिकॉज आप जो है पुरानी तरीके से काम कुछ कर रहे हो जो उसके रिजल्ट्स आपको मिल नहीं रहे।
वो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्यों ऐसे हो रहा है, वाई इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्यों ऐसे जिस तरीके से आप पहले काम करते थे वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, बिकॉज वो पुराना पैटर्न हो गया है। तो वो कहते हैं थोड़ा क्लेवर, थोड़ा सॉल्यूशंस, अपने दिमाग में समटाइम्स यू जस्ट नीड टू कीप इट सिंपल, थोड़ा सिंपल आपको रखना है। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा तो लेट मी डू समथिंग बिल्कुल पूरा कंप्लीट हिस्ट्री बना के, वो चीज़ें अभी नो। स्मार्ट वर्क का ज़माना आ गया, स्मार्ट वर्क, एआई टूल्स, इनको यूज़ करिए, ये अपने क्रिएटिविटी में डालिए कहीं ना कहीं। कोई अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो तो यू नीड टू पुट सम एआई टूल्स टू दिस, सो दैट आपका जो काम है वो थोड़ा सिंपलर वे में, थोड़ा स्मार्ट वे में हो जाए, एंड यू विल बी लाइक चलो ठीक है, काम ना जल्दी जल्दी हो रहा है, जिस तरीके से पहले होता था काम अभी वैसा नहीं हो रहा है। सो उस तरीके का भी कार्ड आपके लिए आ रहा है। ओके, सो अब मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड देखूंगी विच इज़ लाइक टैरो से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस में क्या कार्ड आ रहे हैं इस महीने के, क्योंकि ये तो आपके देखिए थोड़ा सा मैंने थीम बता दिया है, एडजस्टमेंट, डैमेज एंड क्लेवर। ये कुछ टॉपिक्स आपको यूज़ करने होंगे, ये कुछ चीज़ें आपको बार बार यूज़ करनी होगी, सो दैट आपको पता चले कि जो आप कर रहे हो इट इज़ वेरी रिस्की एंड आगे जाके इतना फ़ायदेमंद ये नहीं देगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम फाइनेंसेस का एक कार्ड निकालेंगे टैरो से। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके फाइनेंसेस के लिए है। आपके जॉब के लिए देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। आपके जॉब के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड आपके बिजनेस के लिए देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। धनु राशि वाले के लिए, बिजनेस के लिए 3 ऑफ पेनिकल्स। वाओ, देखिए सबसे पहले ना मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो फाइनेंसेस में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, ना देखिए फाइनेंसेस में आपकी एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये हो रही है कि आप थोड़ा सा ना फाइनेंसेस में कोशिश कर रहे हो कि आपका स्पेंडिंग ज़्यादा ना हो। देखो स्ट्रगल आपके अंदर से आ रही है, स्ट्रगल तो आप करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आप कोशिश ज़रूर कर रहे हो कि आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा ना, बट ना चाहते हुए भी वो कहते हैं ना कि कुछ हमारा कार्मिक चीज़ें भी हैं तो वो पीछे पीछे आएगा। तो ना चाहते हुए भी आपकी जो है स्पेंडिंग हो रही है, दिस इज़ फॉर श्योर। और ये चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रही है, बिकॉज ये जो स्पेंडिंग है ना, लेकिन बाउंड्रीज से ऊपर जा रही है। मतलब आपको पता है कि इतना बाउंड्री मेरे को इतना स्पेंडिंग करना है, इतना आपको अगर मन से पता है, बट लेकिन बाउंड्री से ऊपर जा रही है स्पेंडिंग। तो वो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना है। अब वो कैसे कंट्रोल करना है, दैट इज़ ऑल अप टू यू कि आपको कैसे इसको कंट्रोल करना है। बिकॉज देखो बाउंड्री से तो चीज़ें ऊपर जा रही हैं, आपको भी समझ में नहीं आ रही है कि मेरा ना जो ये है ना, ये बार बार नीचे गिर रहा है। सो बाउंड्री से चीज़ें ऊपर जा रही है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, बट लेकिन यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आपको थोड़ा सा और परसिस्टेंट एफर्ट डालना होगा अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को लेकर। बिकॉज कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है, थोड़ी ना चाहते हुए भी स्पेंडिंग हो रही है। तो आप थोड़ा सा अपने उसमें आ रहे हो, डिफेंसिव हो गए कि इससे ऊपर ना मैंने स्पेंड करना ही नहीं है। ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि आपके आसपास जो लोग हैं, मे बी अगर हम कपल्स की बात करें तो दे स्टे टुगेदर, बट मे बी आपके हस्बैंड या वाइफ में बी दे वांट टू स्पेंड मोर, बट आप कह रहे हो नो आई डोंट वांट टू स्पेंड, मेरा एक बाउंड्रीज़ है, इसके ऊपर मैंने स्पेंडिंग नहीं करनी। तो वो तो देखो इस महीने आपका बहुत अच्छा प्रोपोगेंडा अगर आपने कुछ कर रखा है तो वो तो देखो सही जा रहा है। अब जॉब फ्रेंड में बात करें तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जॉब फ्रेंड में। देखिए जॉब फ्रेंड में मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो अपने काम को लेकर, अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग ना आपसे काम ज़्यादा करा रहे हैं एंड एक्सपेक्टेशंस आपसे है नहीं, और कुछ भी होता है ये लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं कि
आपको ये सर्टेन वे में काम करना है और आपको ऐसा लग रहा है कि नो अब नहीं, बिकॉज आई एम द क्वीन ऑफ द सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स मतलब कि बहुत क्लियर माइंड है आपका, पर्सपेक्टिव आपका बड़ा क्लियर है कि भाई मैं तभी काम करूँगा या करूँगी जब मेरे को लगेगा कि येस दिस इज़ परफेक्ट। लेकिन ये आपको इतनी आसानी से लग नहीं रहा है बिकॉज लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। थोड़ा सा कम्युनिकेशन में ऐसा लग रहा है कि रूड हो सकते हो जॉब की तरफ। मई के महीने में बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर आपका आ रहा है लोगों के प्रति कि वाई दे टॉक लाइक दिस। तो अब जो चीज़ें आप पहले सुनते थे ना, यू यूज़ टू लिसन टू देम कि हाँ चलो तुम बोलो मुझे, क्या मेरी बुराइयाँ करोगे करो। अब आपको लगेगा नो, मेरी अब तू बुराई करके देख, मैं तेरे को देखूँ मैं कैसे बैंड बजाता हूँ तेरी। ये चीज़ में आप उधर आए हो। मई के महीने में यू आर मोस्टली थिंकिंग लाइक दिस। जॉब फ्रंट की बात करें, आप कहीं सर्विसेज कर रहे हो, वहाँ पे भी यू आर वेरी स्ट्रिक्ट कि नो मेरा एक दरिया है, मेरा एक वो है, आई हैव सर्टन अगर मुझे सेशंस का कुछ चार्ज करना है तो करना है। इसमें कोई आपको अब वो वाली फीलिंग चली गई है कि वेयर यू आर ना थिंकिंग ओ माई गॉड चलो इससे ना कम ले लेता हूँ या कम ले लेती हूँ बिकॉज़ ये बहुत पुराने मेरे कस्टमर है, क्लाइंट है, मैं ऐसे वो चीज़ अब नहीं रही। इट्स लाइक देना है दे, नहीं देना है जा। इट्स लाइक दैट। ओके, अब हम बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो बिजनेस में 3 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, बहुत क्रिएटिव होने वाले हो। बिजनेस वालों की बात करें तो एक टीम वर्क, कोलैबोरेशंस, कुछ चीज़ें आप सीख भी रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपके काम को लेके बहुत दे आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप जिस तरीके से काम करते हो बहुत क्रिएटिव हो। आपके आसपास आपको ना यूनिवर्स भी वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि लाइक इफ़ यू से कि मुझे ये काम करना है, आई एम वेरी क्रिएटिव, तो उस चीज़ में यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि मैं तुझे दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू पीपल हु कैन वर्क विथ यू और तू काम कर, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं दिख रही है। ओके, सो यस, अब हम देखते हैं कि एंजल्स के गाइडेंस आपके लिए क्या आते हैं। ओके, कोई ऐसी चीज़ है जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अनलाइकली। कम्युनिकेट क्लियरली। ये महीना आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन करना है लोगों के साथ। मतलब ऐसा कुछ चीज़ जो आपके मन में बहुत टाइम से है एंड यू वांट टू टेल टू पीपल, आपको लोगों को बताना है बट आप बता नहीं पा रहे हो। तो जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत क्लियरली चीज़ों को कन्वे करना है। मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार प्रॉब्लम्स दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, तो यू मस्ट टेल देम कि ये चीज़ें हैं। जब तक आप चीज़ें क्लियर नहीं करोगे काम के टाइम में, वक्त में, तो आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, आपको और प्रॉब्लम्स दे सकती हैं। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर योर करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंसेस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की करियर प्रेडिक्शंस के लिए। तब तक ले नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।